हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्यखंड के पाठ नौबत खाने में इबादत के अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। हमारा पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, अमीरुद्दीन अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं, का जन्म डुमराव गांव में हुआ था। इस कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव को याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण यह भी है कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह नरकट घास डुमराव गांव के समीप सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इन दोनों कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। प्रश्न 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? उत्तर, जहाँ भी कोई संगीत का आयोजन हो या अन्य कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो, वहाँ सर्वप्रथम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि सुनाई देगी। समारोहों में शहनाई की गूंज का अभिप्राय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से है। उनकी शहनाई की आवाज़ लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। गंगा के किनारे स्थित बालाजी का मंदिर हो या विश्वनाथ का मंदिर अथवा संकट मोचन मंदिर, सब जगह संगीत के समारोहों में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की चर्चा रहती थी। इन सब मंदिरों में प्रभाती मंगल स्वर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के रूप में सुनाई पड़ता है। वे अपनी मधुर शहनाई वादन कला के द्वारा हर व्यक्ति के मन को प्रभावित करने में सफल रहते हैं, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, सुशिर वाद्यों में से क्या तात्पर्य है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर, सुशिर बांस अथवा मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्यों से निकलने वाली ध्वनि को कहा जाता है। इसी कारण सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्य यंत्रों से हैं जो फूंककर बजाए जाने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी होती है उसे नय कहा जाता है। इसी कारण शहनाई को शाह नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। चौथा प्रश्न हमारा है, आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, फटा सुर ने बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इस पंक्ति का आशय है, दिन रात सुरों की इबादत में लगे रहने वाले बिस्मिल्लाह खां से जब उनकी एक शिष्या ने कहा कि वे फटी लुंगी न पहना करें, तो उन्होंने कहा कि लुंगी यदि आज फटी है तो कल सिल जाएगी, किंतु यदि एक बार सुर बिगड़ गया तो उसका संवरना मुश्किल हो जाएगा। अतः अपने पहनावे से कहीं अधिक ध्यान उनका सुरों पर रहता था। ख पंक्ति है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। इसका आशय है, इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां 80 वर्षों से शहनाई बजा रहे हैं। वे शहनाई वादन में बेजोड़ हैं। फिर
भी नमाज पढ़ते समय वे अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे मधुर स्वर प्रदान कर, मेरे सुर में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दे जिसे सुनकर लोग प्रभावित हो उठें, उनकी आँखों से भावावेश में सच्चे मोतियों के समान अनायास आंसुओं की झड़ी लग जाए। तो बच्चों, ये हमने अपने 4 अभ्यास प्रश्न उत्तर किए हैं। इनको आप फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।